1 अप्रैल को आपका फाउंडेशन होता है, आप मंत्री को बुलाइए। सर तनख्वाह देने के पैसे नहीं, मंत्री को कैसे बुला सकते हैं? और उन्होंने यहाँ खड़े होकर के एक तो बोला कि सारे सीपीएस आपको लबासना बनना है। तो मैं उनको छोड़ने चले गई, गाड़ी में बैठ गए, शीशा उतारा, बोलते मैडम एमबीए शुरू कर दो। एनपीटीआई अलुमनाई ने क्या दिशा दी है ये मुझे आकर समझ में आया। 100% प्लेसमेंट पीजीडीसीए में हम कर रहे हैं। आप पावर मैनेजमेंट के एमबीए के आईएएम से भी बेटर है। सेक्टर में मैं कहती हूँ अगर किसी को भी आना है तो एनर्जी सेक्टर में आ जाओ। एआई वगैरह जॉब नहीं खा पाएगा आपका। अब सेक्रेटरी सर ने कहा आप 1 अप्रैल को, मैंने ज्वाइन सितंबर 1 किया, 1 अप्रैल को आपका फाउंडेशन होता है, आप मंत्री को बुलाइए। मैं सोचा सर तनख्वाह देने के पैसे नहीं, मंत्री को कैसे बुला सकते हैं, कैसे होगा ये प्रोग्राम? उन्होंने कहा नहीं बुलाई। तो मंत्री जी को बुलाया, आरके सिंह जी, तो आरके सिंह ही हैं, इतने डायनेमिक। फिर उन्होंने बोला क्या परेशानी है तो आप लोगों को? फिर एक्चुअली परेशानी समझाना भी बड़ा मुश्किल है। सर को बताया कि बीटेक चलता था सर, उससे बड़ा अच्छा था, एमबीए चलता था, बड़ा अच्छा था। सर को समझ में आया और उन्होंने यहाँ खड़े होकर के एक तो बोला कि सारे सीपीएस आपको लबासना बनना है। आप सब जानते होंगे लबासना मसूरी, ऐसा ऑब्जेक्टिव दिखाया, लबासना बनाना है मैडम इसको। सारे सीपीएसयू उसके न्यूली इंडक्टेड इंजीनियर्स आपके यहाँ आएंगे और 100 का नहीं 200-300 का बैच चलाइए। अब 300 का बैच, हॉस्टल नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया। फिर आईटी रुड़की का कैंपस लेकर चलाया। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और लकीली क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जस्ट वो मुझे एक फंक्शन में मिले जहाँ पर कि बहुत कम लोग थे। तो वो जा रहे थे अकेले, तो मुझे किसी ने कहा कि अरे तुम्हारा मंत्री अकेले जा रहा है, उसको छोड़ के आओ। तो मैं उनको छोड़ने चले गई, गाड़ी में बैठ गए, शीशा उतारा, बोलते मैडम एमबीए शुरू कर दो। एमबीए शुरू कर दो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्या शुरू कर दो। यहाँ सबसे डिस्कशन कर रहे हैं, सब कह रहे पार्लियामेंट ने बंद किया है तो शुरू भी पार्लियामेंट से ही होगा। अब मंत्री तो कह के चले गए, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं गुवाहाटी चली गई। रात को अप्रैल की बात है, मिड अप्रैल की रात को सेक्रेटरी सर का फ़ोन आया। उनने कहा कि आपको कहा है ना मंत्री जी ने, तो मुझे कहा है कि कागज़ देने में टाइम लगेगा लेकिन आप अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दो। अब मिड अप्रैल में बिना किसी फॉर्मेलिटी के हमने शुरू किया। तो बच्चे कम आए, हमारे 11-12 बच्चे आए, पर शुरू किया। ये डिसीजन लिया कि नहीं शुरू करेंगे। नेक्स्ट बैच में अच्छे हो गए 37, और ये 37 का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया। तो इस बार तो हमारे पास 120 एडमिशन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्लासरूम ऐसा नहीं था कि हम 120 लोगों को ले सकते, तो हमने 90 पर रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन हमारे एडमिशन जो है वो 120 हो गए थे पूरे। तो इस तरह से हमने शुरुआत करी। और आज जो आप लोग यहाँ आए हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे कि आप लोगों ने पावर सेक्टर को क्या दिशा दी है, एनपीटीआई अलुमनाई ने क्या दिशा दी है, ये मुझे आकर समझ में आया। मैं कहीं भी जाती हूँ तो जैसे कि सहाय साहब पुराने सेक्रेटरी थे, उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया। तो एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब मुझे एमएनआरई के सेक्रेटरी भल्ला सर से इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने यही कहा कि हम मैडम हैं। बोले हाँ जानता हूँ। तो बोले मैं भी ना इनको घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझता था, लेकिन जब मैंने पावर फाउंडेशन ज्वाइन किया, हमने पोस्ट निकाली और जितने लोग भी इंटरव्यू देने आ रहे जिनका हमने सिलेक्शन किया, सब कहीं ना कहीं एनपीटीआई से रिलेटेड थे। और आपने जो मैन पावर दी है वो ज़बरदस्त मैन पावर, ये मैंने पीजीडीसीए में भी महसूस किया। 100% प्लेसमेंट पीजीडीसीए में हम कर रहे हैं। 100% प्लेसमेंट, सीट्स भी बढ़ा दी है, 60 को 90 कर दिया है, और 100% प्लेसमेंट कर रहे हैं। अभी एडवांस से ही लोग नंबर लगाना शुरू कर देते हैं कि हमको इस साल इतना चाहिए, हमको इस साल इतना चाहिए। तो ये जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंकेज है वो एनपीटीआई है, और इसकी इम्पोर्टेंस दूसरे समझते हैं। एक और एग्जांपल आपको दूंगी। एक साउथ अफ्रीका का वॉइस करके एक बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है, वो इंडिया आ रहे थे। तो वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो आपके यहाँ आएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों बोल रहे हैं हमारे आएंगे। तो मैंने कहा क्या प्लान है उनका? तो बोले वो पहले आईएम जाएंगे अहमदाबाद और उसके बाद एनपीटीआई आएंगे। मेरा तो नर्वस ही हो गई कि आईएम अहमदाबाद के बाद एनपीटीआई कैसे होगा। मैंने उनको फिर से बोला कि सर क्या कह रहे हैं आप? तो वो बोलने लगे कि नहीं आप
पावर मैनेजमेंट के एमबीए के आईएएम से भी बेटर हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लोगों ने दिया कि आप बेटर हैं सेक्टर में। मैं कहती हूँ अगर किसी को भी आना है तो एनर्जी सेक्टर में आ जाओ। एआई वगैरह जॉब नहीं खा पाएगा आपका, बाकी सबके खा सकते हैं जॉब लेकिन पावर वालों का जॉब चलेगा अभी अनदर।